हेलो दोस्तों, एक बार की बात है कि बनारस शहर में प्राचीन काल में एक राजा होता था जिसका नाम था राजा नगरमल। उसका शासन होता था उस समय में। वो बड़ा धर्म प्रेमी विचार का इंसान था, पर वो जाति प्रथा का बहुत ही कट्टर समर्थक था। तो अब उसने अपने राज्य की प्रगति के लिए एक यज्ञ रखवाया और यज्ञ में दूर दूर से बहुत सारे पंडितों को बुलवाया यज्ञ करने के लिए। अब पंडित जो थे वो आए वहां। उसके अलावा उन्होंने गुरु रविदास जी को, जो कि संत, श्री मुनि और भक्तों के नायक हैं, उनको भी बुलवाया। वहां पर मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। तो यज्ञ खत्म होने के बाद एक भव्य भोजन का व्यवस्था की गई। अब भोजन जब पंडित करने लगे थे तो उन्होंने इस बात का विरोध किया कि हम इस चमार के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। उन्होंने गुरु रविदास जी को चमार के रूप में संबोधित किया। तो गुरु रविदास जी बोले, कोई बात नहीं, मैं दूर बैठ जाता हूँ। पर उन्होंने यह बोला कि जहाँ भेदभाव होता है वहाँ भगवान नहीं होते, और जहाँ सब लोग एक साथ होते हैं वहाँ भगवान खुद आ जाते हैं, खुद उपस्थित हो जाते हैं। तो इस बात को सुनकर सब चौंक गए, और जब वो खाना खाने लगे तभी एक करिश्मा हुआ। गुरु रविदास जी ने एक करिश्मा किया कि सबकी थालियों में से भोजन गायब हो गया और वो एकदम से सुन्न रह गए। सारे पंडित की भोजन कहा गया। फिर राजा जी ने गुरु जी से माफी मांगी उस तिरस्कार के लिए, और उन्होंने यह प्रार्थना की उनसे कि वो पंडितों के बीच में बैठें और वापस अपनी कृपा दृष्टि से भोजन वापस उनकी थालियों में वापस डालें। रविदास जी ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की और उन्होंने चमत्कार किया और भोजन सभी पंडितों की थालियों में वापस आ गया और वो उनके बीच में बैठ गए। और उसके बाद भोजन जब समाप्त हुआ तो भोजन समाप्त होने के बाद गुरु जी ने कहा, अगर हम एकता रखेंगे, जहाँ पर सबका साथ होता है वहाँ परमात्मा भी निवास करता है, पर भेदभाव में परमात्मा का कोई वास नहीं होता। भोजन समाप्त हो चुका था। राजा ने अपने सैनिकों से 5 सोने की गाय की मूर्तियां मंगाई और पंडितों को दी। तो गुरु रविदास जी ने बोला कि यह दान नहीं है, यह पाखंड है और यह दिखावा है, और वैसे भी यज्ञ का अंत दान नहीं होता, धर्म की परीक्षा होता है हमेशा। यह बात सुनकर पंडितों ने बोला कि यह हमारा तिरस्कार है, यह बहुत बड़ा अपमान है हमारा। तो राजा ने बोला कि अगर आप कहते हो कि गुरु रविदास की कही हुई बात झूठ है तो इन गायों की मूर्तियों को जीवित करके दिखाओ अपनी यज्ञ की शक्ति से। आप तो बहुत बड़े पंडित हो। तो पंडितों ने यज्ञ किया कई घंटों तक, पर मूर्तियां टस की मस नहीं हुई और वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहीं। फिर उसके बाद गुरु रविदास जी ने प्रार्थना की भगवान से कि हे परमात्मा, मैं जानता हूँ कि मेरी कही हुई बात शायद इनको बुरी लगी हो, पर आप कृपा दृष्टि कीजिए और इनका घमंड तोड़ने के लिए आप इन गायों को जीवित कीजिए। तो गुरु रविदास जी की प्रार्थना से परमात्मा वो प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और वो गायें धीरे धीरे पहले सिर हिलाती हैं, फिर धीरे धीरे उनका पूरा शरीर हिलता है और वो चलने लग जाती हैं और वो गुरु रविदास जी के चरणों में नमस्कार करती हैं। तो यह देखकर सभी पंडित हैरान हो जाते हैं और उनको माथा टेकते हैं और बोलते हैं कि हमसे भूल हुई, हमसे गलती हुई, हमें कृपा करके क्षमा कर दीजिए। तो गुरु रविदास जी ने बोला कि ज्ञान से अंधकार नहीं, विनम्रता जन्म लेती है और अहंकार नहीं। कर्म बोलता है और जो समाज को जोड़े, जो एक दूसरे से प्रेम भाव रखे, वही सच्चा ज्ञानी है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए। और यह एक कहानी नहीं है, यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जो हमने आपको विस्तार सहित बताई। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।